रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। इसी बहाने तुम्हें ये भी आदत पड़ जाएगी याद रखने की हर चीज को। आया भाई कोई आंसर? क्या रिश्ता है ए और बी का, a⁸ का और बी का? सर मेरा ए आ रहा है। एक आंसर ए आया है। क्वेश्चन देखो ऐसे बनते हैं, बस बन गया और एक बढ़िया, और इससे मुझे एक पूरा चेन ऑफ क्वेश्चन बनाने का आइडिया मिल गया। और सर सी -128 भी। एक सी भी आ गया, दो हो गए, या ए वाला ही सी हो गया? और ए वाला ही सी हो गया। ए वाला सी हो गया। और बाकी लोग? अबीक? सर सी। अच्छा, वीरांशु का कैमरा ऑन हुआ था क्या? ऑन करना जरा देखें। आया तो है नहीं फेस। हाँ अब आया। लाइट ऑन कर लो और बंद कर दो इसको। सी वाले दो लोग हो गए। रुद्र क्या है इसका आंसर? 1x। करो करो, वीरांशु बंद कर लो कैमरा। आशीष, कहां से शुरू करें इस क्वेश्चन को? सर ये वाले क्वेश्चन में तो ब्रूट फोर्स भी कर लो, a² निकाल लो, फिर a² टाइम्स a² a⁴ हो जाएगा, फिर उसको फिर से कर लो तो a8 हो जाएगा। शुरुआत ऐसे ना कर लें कि हम लिखें a = आयोटा टाइम्स b। सर बी है क्या आंसर? बी। बी किसका आंसर आया? ओम का। ये सर हाँ। और सी आया था ज्योतिन का। यस सर। अब अगर ये है तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा देखो। a² = b²। सर b² एक लिख के मिनट रुक देखो। जाओ। अच्छा रुक गए। सर मैंने ऐसे नहीं करा था जैसे आप करने जा रहे हो। हाँ सर मैंने इसको पहले यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव कर लिया था। फिर आंसर कितना आया? दिखा भाई कोई रास्ता होते हुए? सर हाँ सर बी मैट्रिक्स का एक पैटर्न आता है तो उससे करा है मैं कि अगर b² निकालेंगे तो वो सर मेरा भी बी आ रहा है। बी वाले काफी लोग हो गए। a² = -b²। माइनस टाइम्स b² में ये कह रहा है एक पैटर्न आता है 1 -1 -1 1। जितनी देर में सोचोगे उतनी देर में कर डालोगे। डिसीजन लेना होता है जेई के पेपर में, रो टुक को उतना टाइम नहीं होता तुम्हारे पास। तो 1 और -1 बनाएगा इसको -2, फिर 1 और -1 इसको बनाएगा -2, -1 और 1 बनाएगा -2 और ये +2। तो इससे 2 कॉमन लोगे, निकाल सकते हो और फिर बाद में -2 किया गया।
अब अगर फोर्थ पावर रेज करोगे तो a रेज टू 4 हो जाएगा तुम्हारा 4b स्क्वायर, b स्क्वायर फिर से 2b के बराबर है तो ये 8b हो जाएगा, a रेज टू 8 करोगे तो ये हो जाएगा 64b स्क्वायर, b स्क्वायर फिर से 2b के बराबर है तो ये 128b। माइनस का स्कोप कहाँ है इसमें ज्योतिन? और वो माइनस को स्क्वायर करना ही भूल गया। हाँ, और ये तो देखो, ये देखो ध्यान से, मतलब उन्होंने माइनस का ऑप्शन दे रखा है। आईआईटी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास इतने सालों का डेटा है कि वो हर क्वेश्चन में पॉसिबल एरर्स पे तुम्हें एक पूरी थीसिस लिख के दे दे कि ये वाला एरर बच्चे करेंगे, करो इसको ऐसे कराओ, देखो ये वाला एरर होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई वो इतने सालों से देख रहे हैं, उनका रोज का काम है, डेटा है, स्ट्रक्चर्ड है। हैप्पी? क्लियर? हाँ सर। चलो गुड, अच्छा लगा। ये एक्चुअल क्वेश्चन इसके आसपास आएंगे। वो जो कल हम लोग कर रहे थे वो दो एक क्वेश्चन आएंगे, वो भी एडवांस्ड में। बट जब आएंगे तो फिर उस वक्त तुम सोचो कि अब हम कुछ नया सोचें तो उनका कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वो तो एक थॉट प्रोसेस रखना ही है, बट एट द सेम टाइम दिमाग में ये भी रखना है कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है ना? तो मैं तुम्हें ये टिपिकली ऐसा, सर मेंस का क्वेश्चन हो गया ना? हाँ ये टिपिकली मीन्स का क्वेश्चन होगा। हम तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहे हैं जो बेसिकली बहुत सो से मैकेनिकल है, जिसमें मेहनत करनी, बट जिसमें थोड़ा बहुत भी इस तरह का दिमाग लगाना हो, वो क्वेश्चन तुम्हें जरूर करना चाहिए, इररेस्पेक्टिव कि वो हमारी शीट से आया या नहीं। देखो एक ये लिखो। रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? यस सर। होता क्या ना Yes. कि हम ज्यादा स्मार्ट लैंग्वेज लिख देते हैं, तो हम लोग जेई के पेपर में खास तौर पे, जिसे कहते हैं ना, वारंटेड हो जाते हैं, दिमाग में घंटी बजने लगती है, इतना सब कुछ लिखा है, कुछ अच्छा होगा। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स such that a minus 2 iota नहीं सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला i into a minus 4i is equal to O, then 1 by 6 times a plus 4 by 3 times a inverse is equal to, your options are null matrix O, identity matrix I, twice of identity matrix, और D 6 times identity matrix। करो जरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम लोगों को चाहिए, लेकिन अगर इसमें भी एक भी गलत ट्रैक पकड़ा तुमने तो वापस आओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं, बिकॉज वहां 2 से 3 मिनट का टाइम है, पूरा क्वेश्चन करना है। तुम उस रूम में जाओ जरा, नहीं तो एकदम चुप रहना। हो रहा है? हाँ जी सर। इस
किस्म के क्वेश्चन करने को कहते हैं थोड़ा हाथ खुलना कि हाँ भाई अब हमें मैट्रिक्स होने लग गई, समझ आ गई कैसे करते हैं। ठीक है, गंदा क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए ही गंदा होगा, लेकिन कम से कम जो बेसिक्स वाले हैं उसमें तो डर निकल जाए ना कि ये लिखो, ये करो, ये हो गया। इस तरह के थॉट तो बने। हम सीबीएसई वाले अवॉइड करा देते हैं कि भाई उसमें जिसमें बस लिखे जाओ हो जाएगा। हाँ सर बी है। डी बॉम्बे। सर बी बॉल। डी डॉल निकाला सर बॉल ज्योतिन। बॉल बॉल बैट बॉल वाला बी। अबे तो जब हम बॉम्बे कह रहे थे तो कोई प्रॉब्लम थी? सर मैंने कुछ और सुनाई दिया। लो हाँ जी सर। एक आंसर आया। बाकियों को नहीं मिला अभी? सर तुम लोग डी। रियलाइज कर रहे? हाँ बी, दूसरा बी आया। कौन है दूसरा बी? देवाशीष। यस सर। कि इवन इफ क्वेश्चन नॉर्मल हो, तुम लोगों को समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, विच इज अ बिट अलार्मिंग, क्योंकि अभी तक ठीक है लेकिन अब धीरे धीरे तुम जेई के पास पहुंच रहे हो, केवीपीवाई अनाउंस हो गया है, तो अब तुमको उस मोड में फिर चले जाना है कि जो सुन लिया समझ लिया बहुत तेजी से आंसर निकालना है। जस्ट बिकॉज वो एग्जाम है उस दिन अचानक थोड़ी होने लगेगा। सर बी ही आ रहा है। आ गया सबका बी? अभी हैं कुछ लोग। ओम आनंद, आवाज आ रही है? यस सर। गुड, करो इसको। सर मेरा भी बी आ रहा है। चलो यस सर समझाओ बी है। श्रेया। हाँ, श्रेया को समझाने दो। बोलो श्रेया, कैसे आया अभी? सर मैंने जो ऑलरेडी इक्वेशन गिवन थी उससे ए को 2y ले लिया। तो ये गलत है अगर तुमने ए को 2i ले लिया। क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया था कि मैट्रिक्स में p इंटू क्यू ओ है। दिस डजंट एम्प्लाई कि p o है या q o है, दोनों में से किसी एक का नल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। दो नॉन नल मैट्रिक्स होके भी प्रोडक्ट नल हो सकता है। ज्योतिन, तुम लोगों ने भी यही ट्राई किया था? नहीं सर। सर क्या सर? नहीं क्या तुमने भी ज्योतिन ऐसा कुछ देखा कि दो में से एक 0 हो जाएगा, नल हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो ए या तो 2i नहीं होगा या सर 4? नहीं सर, ये तो सिंपल इक्वेशन है। क्वेश्चन हाँ, ये इसलिए ये क्वेश्चन दिया था कि ये लर्निंग दिमाग में रखो। ठीक है श्रेया? यस सर। दीवा, तुमने कैसे किया, समझाना। सर ये जो इक्वेशन है मैंने इसको खोल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। गुड। ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू आई इज बेसिकली सीधे लिख दो ए, माइनस 4 इंटू ए आई इज माइनस 4a, और प्लस 8i इंटू आई इज आई स्क्वायर विच इज एज गुड एज i इज इक्वल टू o. So we are left with a square minus 6a plus 8i is equal to o. अब अपने रिजल्ट से कंपेयर करो, एकदम सामने रखा हुआ है। अरे ए इनवर्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर, ए फिर सीधा आ जाएगा। अप्लाई करेंगे और ए इनवर्स के लिए नॉन सिंगुलर दे रखा है, तो अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर में एक ए चला जाएगा, बचेगा एक ए, माइनस 6 आयोटा बचेगा, आयोटा फिर कह रहे हैं आई बचेगा कैपिटल, और प्लस 8
ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ हो जाएगा, दैट इज ओके, ये आई बनेगा। अब इस पूरी इक्वेशन में तुमको 6i उधर ले जाके इससे डिवाइड करना, यू नो इट, एम आई राइट? यस सर, 6 से डिवाइड। यस काम खत्म। लेकिन Yes, अगर sir. तुमने कभी भी मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ओ है तो इसका मतलब ये निकाला कि दो में से कोई एक नल मैट्रिक्स होगा, तो ये गलतफहमी भारी पड़ जाएगी। इज दिस ओके एवरीवन? सर ये ऐसे ओपन भी किया था मैंने। हाँ, तो यही करना था। वो एक रूल लिख लो 10 बार के लिए कि P इंटू क्यू इज O। मैट्रिक्स में इससे यह नहीं निकालते कि इधर P इज O और Q इज O। ओके, रुद्र क्लियर है? ये बढ़ा दें आगे? यस सर। लिखो, जब लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट की जाए तो क्वेश्चन कैसा दिखता है वो देखो। इफ A1 A3 dot 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 A2n minus 1 are n skew symmetric matrices of same order, then यानी B is equal to sigma R is equal to 1 to n 2r minus 1 a 2r minus 1 raised to 2r minus 1 will be, and your options are symmetric, skew symmetric, neither, D, data inadequate। ध्यान देना, फॉर नो रीजन नाम जंप कराए A1 A2 A3 अप टू 2n माइनस 1। अंडरस्टूड सी बात है कि n है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जो भी एक का ऑर्डर है सबका वही ऑर्डर है, दे आर ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये भी मैट्रिक्स है, समेशन है, ये मैट्रिक्स क्या बनेगी? सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक होगी, या ऐसा कुछ कंक्लूड करने के लिए डेटा इनएडिक्वेट है। सर ये A1 के बाद A3 आ रहा है। हाँ, A1 के बाद सीधे A3 है, A3 है, यही तो कह रहे हैं। देखो उसने क्या कहा, A1 A3 अप टू A2n माइनस 1 और n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अगर A1 A2 होते तो ये
n नहीं होते ना एलिमेंट्स। यस सर। कर रहे हो सब? यस सर। यस सर। सर सर बी होना चाहिए। एक आंसर श्रेया का आया बी। हाँ भाई, क्या नाम है? ज्योतिन? सर सी। ज्योतिन का आंसर आया सी। सर मेरा आंसर भी बी। रुद्र का है बी। सर मेरा भी स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। ये था कौन? ऐसे सौरदीप। सर मेरा भी स्क्यू सिमेट्रिक ही आ रहा है, बी। स्क्यू सिमेट्रिक ओम। ठीक ठीक ठीक। सौरदीप, तूने अभी फोन किया था क्या कल परसों? मुझे किसी एक का तुम दोनों में से फोन आया था, मेरे को बहुत देर बाद पता चला। नहीं सर मैंने तो नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। पहुंचे भाई रिजल्ट तक? जितना लैंग्वेज देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उतनी है नहीं। द करेक्ट आंसर इज बी ज्योतिन। जो सर तुम्हारी बी दिख मैट्रिक्स रहा था, पर सर सी पे ऐसे लगा क्योंकि सम तो कर नहीं सकते क्योंकि कॉन्जुगेबल ही नहीं है, 1x1 3x3 वगैरह। हमने कहा दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ये थोड़ी कहा कि ये जो लिखा ये सब ऑर्डर है। सर फिर बी होना चाहिए। दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सिर्फ मैंने क्या कहा, प्रेजेंटेशन डरावना है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अभी सोचने को बाकी, कुछ सोचना नहीं। अरे नाम रख दिया A1 A3 A3, इसकी वैल्यू रखो तो A1 प्लस 3 टाइम्स A3 का होल क्यूब प्लस 5 टाइम्स A5 का रेस टू 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। इसका ट्रांसपोज निकाल लो। A1 का ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज होगा, लेकिन माइनस टाइम्स होगा क्योंकि ये सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो माइनस टाइम्स A1 ट्रांसपोज होगा। ये ऑड पावर देना चाहते थे ताकि सबसे माइनस काम आ जाए। माइनस टाइम्स 3 A3 का ट्रांसपोज का होल क्यूब माइनस टाइम्स 5 A5 के ट्रांसपोज का होल 5 माइनस कॉमन ले लो। सो B इज इक्वल टू माइनस टाइम्स B ट्रांसपोज, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। मेक सेंस? यस। लेकिन लिखा ऐसा था कि एक बार के अगर एग्जाम में चलते में क्वेश्चन आए तो मन करे छोड़ दो, देखेंगे बाद में पता नहीं क्या है। ए से A1 से सीधे A3 लिख दिया। ये बताने के लिए क्या था कि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्प्लिकेट करने के लिए। कोई डाउट क्वेरी? नो सर। चलो सर हाँ बोलो।
सर आपने A3 का क्यूब का ट्रांसपोज जो लिया हाँ, वो A3 ट्रांसपोज का होल क्यूब कैसे आएगा? नाउ यू हैव अ पॉइंट। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिखवाने वाले थे, आगे लिखवाएंगे। बट ये बनती है थ्योरी, ए बी सी अगर कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लीकेशन, सेम ऑर्डर के हैं अगर, या ऐसे ऑर्डर के हैं कि प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस केस में इनका ट्रांसपोज इज रिटन एज सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो अगर तीनों सेम है तो बात कंप्लीट हो जाएगी, राइट? ये सर अच्छा, आपने question. प्रॉपर्टी लिखवाए थे कि ए बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होगा पहले, ये उसी बहुत का। पहले। हाँ, हाँ ये अच्छा, मतलब वो लगाने के बाद ही वो बोल सकते थे ना, तो मतलब वो ऐसे नहीं आ गए। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना कि ये भी चीज इतनी सीधी नहीं है कि हम कहेंगे हमने बोल दिया तुमने मान लिया। जिस तरह से अभी एक a इंटू बी हाँ का वही डिटर्मिनेंट, सर, हम सिग्मा नोटेशन लिख के प्रूव किए थे, ये फैक्ट फिर लगाए फिर आंसर दिए, वैसे देना सही नहीं है कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट का प्रूफ है, मैंने इसके लिए एक रास्ता ढूंढा है कि तुम्हें थोड़ा सा समझाएं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जनरल उतनी मेहनत किए बगैर भी आई कैन शो यू दिस थिंग, बट थोड़ा सब्र करो, वो भी दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है ना? आई हैव वर्कड ऑन दिस थिंग कि इसको एक बड़ा यूनिक तरीके से दिखाएंगे, बस थोड़ा सा तुमको और पढ़ा के उस पे। तो ये भी चीजें जो है ना, ये दिस इज एन रिजल्ट विच हैज डायरेक्टली बीन यूज्ड इन दिस। अदरवाइज ये खुद से मान लेना कि इसके ट्रांसपोज का क्यूब ये होगा वॉज इनअप्रोप्रिएट, उसके लिए पहले वो प्रॉपर्टी मेंशन करनी चाहिए, बट आई एज्यूम कि तुमने कर रखी है। इज दैट ओके? गुड। बढ़ाएं आगे, एक और दें। तो ये इस बात का इंडिकेटर था क्वेश्चन कि देखने में भले ही गंदा हो, बट क्वेश्चन है क्या ये हमें तभी पता चलता है जब हम उसको थोड़ा एक्सप्लोर करें। इफ ए बी ए प्लस आई कॉमा ए प्लस बी आर idempotent matrices, then AB product of matrices AB is equal to, and your options are BA minus BA I O। करो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रुद्र ने मार्क किया भाई। ऐसे भी क्वेश्चन अगर मैट्रिसेस के आते रहेंगे तो भी अगर तुमने पहले से प्रैक्टिस नहीं की है, हो तो जाएंगे एग्जाम हॉल में भी, लेकिन तुम्हारा बड़ा टाइम ले जाएंगे। और वो जो कल वाले थे वो तो सर गंदे हैं बी ही। है। बी है। ये आ रहा था। सर यस बी आर सर। वेरी गुड। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पर, बोलो बोलो। सर यहाँ पर A प्लस आई का
आइडेम्पोटेंसी का मतलब पॉइंट क्या है? वो भी क्या तो यूज में आ रहा है। आ रहा है, देखो करके। सर मेरा तो यूज ही नहीं आया वो। मतलब वो 4 जरूरत नहीं है, मतलब पहले 3 या ए बी और ए प्लस बी इससे मैं करूं मतलब या सर गलत हो गया सबसे? मैं करके दिखाऊं या सबसे हो गया या खुद ब खुद? फिर एक बार कर दीजिए। सर मेरा ए प्लस आई तो यूज में आया, उसको छोड़ के कि भी हो सकता है। चलो अभी से ही सुनते हैं, अभी शुरू हो जाओ, बोलना शुरू करो। हाँ सर पहले तो ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होना चाहिए अगर आइडेम्पोटेंट है। हाँ, अब ए प्लस बी ए होल स्क्वायर। अच्छा चलो तुम्हारे कहे हिसाब से चलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए हाँ सर। अब इज इक्वल सर टू ए। हाँ हाँ, अब ए प्लस आई होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस आई। अब अब अगर ए हम प्लस तुम्हारे हिसाब से चलें, क्या नाम है, बाकियों के हिसाब से, तो सर ऐसा ए नहीं स्क्वायर लगता को ए बी स्क्वायर को ए बी डाल दो। स्क्वायर को ए से कर दो, बी स्क्वायर को बी से खत्म कर दो, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी, ऐसे ही आ गया। ये लोग कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो तो दिखाई दे। अगर करते तो ए प्लस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस आई है जो कि 2a हो जाएगा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं क्योंकि आई है, प्लस आई स्क्वायर जो कि आई हो जाएगा। अब ए प्लस, इसको अगर देखो और ये कह रहे हैं कि ये ए प्लस आई के बराबर है क्योंकि आइडेम्पोटेंट है, तो आई से आई कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर खुद में ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए 3a प्लस 3a इज इक्वल टू ए, तो ए तो ओ हो जाएगा। क्या नहीं गलत हो रहा है? ये देखो जरा। सर एक मिनट। हाँ सर, तो 0 हो जाएगा फिर। हाँ सर, जीरो जीरो आ रहा है और बी भी जीरो आएगा ना, बी नहीं। सर ए ही 0 आ गया, बी ए बी तो 0 आ ही जाएगा, तो बी होना चाहिए फिर। तो फिर ये तो कुछ और ही हो गया। बाकी लोग जरा ध्यान दो। सर पर इससे तो फिर ए बी सी तीनों ठीक हो जाएंगे ना, क्योंकि तीनों की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, मल्टी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि माइनस बी ए भी तो ठीक ही है, उसमें भी गड़बड़ क्या है? सर इस बी हिसाब कैसे से जीरो हो गया? अगर अभी मल्टी करते हैं। करेक्ट हुआ फिर ए बी डी आ जाएगा। ए इज इक्वल टू अगर ओ हो गया तो दीवा का क्वेश्चन है कि आपको कहां दिखा कि बी ओ हो जाएगा? सर बी ओ नहीं कह रहे सर, ए बी तो ओ 0 ही सर हो ए गया। बी ओ हो जाएगा। ए बी प्रोडक्ट तो ओ हो गया ना, तो क्वेश्चन तो ये भी सही हो गया। सर तो तीनों ऑप्शन ठीक नहीं हो जाएंगे ए बी डी? वो तो और फिर तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, जब ओ ही हो गया तो ये दोनों भी ठीक हो जाने चाहिए। एम आई राइट? हाँ या कुछ ऐसा है जो मिस कर गए? देखो ध्यान से। ये तीनों ही थे इसके, ठीक है ना? जिसका मैंने क्वेश्चन पिक किया, ये मेरा नहीं है, किसी की शीट का है, उसमें सॉल्यूशन में ये तीनों ही हैं और ऊपर नॉट लगाना भूल गए, विच ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू, तो ये था। ठीक है, मतलब मोर देन वन साइड के हिसाब से एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये।
Yes, sir. एक और दें? सर अगर ये यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इज नॉट दिया हुआ है ना सर, हाँ, सर यहाँ पर फिर क्वेश्चन करने का जरूरत ही नहीं। अगर मतलब सिर्फ आई हो सकता है जो नहीं होगा, नहीं तो बाकी तीन करेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि 2i जो होगा वो आइडोपोटेंट नहीं है। ये क्लियर हुआ सबका क्वेश्चन? Yes, sir. ये सर हाँ। अब एक ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको तुम सॉल्व करने के बाद आगे प्रॉपर्टी की तरह यूज करोगे, ठीक है ना? इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई इज इक्वल टू ऑर्डर 3x3 है, ठीक है ना? मतलब ये भी A3 है, ये भी I3 है। तो क्या हम इस डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर 1, -1, 0, कांट बी सेड। सिर्फ इतनी सी बात से कि ए स्क्वायर आई है, तो ए माइनस आई जो मैट्रिक्स बनेगी, क्या उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले से मतलब एक डिफाइंड है? अगर हाँ कोई वैल्यू आ जाती है कांट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर नहीं है, तो वो जो भी आती है वो आगे के लिए तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि कुछ बड़े वाले क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली यूज हो जाती है। कर रहे हो सब? Sir, एक मिनट। सर मेरे हिसाब से डी होगा, कांट बी सेड। ऐसा क्यों दीवा? मेरे तो हाफ आ रहा। एक हाफ किसका आया? अबीक का। हाँ हाफ माइनस हाफ तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो कांट भी सेड भी नहीं होगा, क्योंकि कह तो दिया हाफ है।
और कोई? सर सी। 0। और नहीं? सर एक मिनट, सर सी कर। सर एक सेकंड। हाँ दीवा बोलो कैसे आया तुम्हारा? सर मैंने ये जो हमें गिवन है ए स्क्वायर इज सर इक्वल टू आई। हाँ सर मैं बोलूँ, मतलब एक चीज़ बोलूँ। हाँ सर बोलो। जीरो एक, सर ऑप्शन सी एक पॉसिबिलिटी है, मगर हर बार नहीं होगा ऐसा लगता है। चलो देखते हैं, पहले दीवा का सुन लेते हैं। हाँ दीवा। तो सर उसको मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू ओ। 0 नहीं बोलते उसको, ओ ठीक है? ठीक। हाँ, और ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई में स्प्लिट कर दिया फिर उसको, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है। सो ए प्लस आई और ए माइनस आई में स्प्लिट कर दिया, गुड, इज इक्वल टू ओ। और इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लिया अलग अलग। और इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लिया अलग अलग। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई इज 0। यस सर, तो अब इनमें से कोई भी हो सकता है 0। ए प्लस आई भी हो सकता है और ए माइनस आई भी हो सकता है, तो कह नहीं सकते इसलिए। नहीं, बट हो सकता है कि ए प्लस आई ही 0 हो, ए माइनस आई कुछ और हो जो 0 ना हो। यस सर। फिर तो कांट बी सेट तो रह गया ना। मान लो ए प्लस ए माइनस आई हमेशा 1 ही आ गया तो। अच्छा सर, वो नहीं सोचा मैंने। अब इसी में देखना थोड़ा और लाते हैं। अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, मतलब हमने बनाया होता तो इसके बाद अब हम इसे मल्टी करेक्ट बना देते। जो दीवा ने कहा हम उसी के कहे में थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम इससे करने के बजाय लेट मी वर्क ऑन दिस। ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट निकालना था। हमने कहा इसे ए माइनस ए स्क्वायर कह दो, बात तो बराबर ही है। आई तो खुद ए स्क्वायर है। ये जो रिजल्ट होगा वो मतलब 3x3 के लिए ओनली वैलिड है। क्वेश्चन पूछने वाले ने 3x3 के लिए दिया है, वो हो सकता है n×n के लिए और 3x3 खाली जेई सिलेबस में लाने। अगर कोई पुराना जेई वही टाइप क्वेश्चन होगा या कहीं का होगा ना, कॉलेज का, किसी स्टेट का, तो वहां वो 3x3 लिख देते थे, सो दैट कल को कोई ये ना कहे कि आपने जनरल मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया। सो इट मे बी पॉसिबल कि जो रिजल्ट आए वो n के लिए ट्रू हो, पूछने वाले ने ऐसे ही लिख दिया हो। ठीक है ना? सर मेरा एक चीज आ रहा है। हाँ सर मेरा भी यही आ रहा है कि हर टाइम 0 होगा ये जरूरी नहीं। मेरा एक टाइम -8 आने का भी एक चांस दिख रहा है। -8। हाँ सर, गलत हो सकता है ऑफ कोर्स, बट मतलब वर्किंग से ऐसा आया। चलो एक हम पूरी कर देते हैं, वो भी देखो। तो हमने a माइनस आई जिसका डिटर्मिनेंट लिखा रहे थे उसको लिखा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हम इसको a टाइम्स आई माइनस ए लिख सकते हैं? यस सर। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि a माइनस आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए? यस सर। अब समझो 3x3 उनको देने के पीछे इंटेंशन क्या था।
अगर इसका डिटर्मिनेंट x है, इसका डिटर्मिनेंट y है, तो इसका डिटर्मिनेंट माइनस टाइम्स x है। क्यों? क्योंकि i माइनस a को a माइनस i बनाने के लिए पूरी मैट्रिक्स से -1 कॉमन लोगे और ऑर्डर ऑड है, तो 1 2 तीनों रो या तीनों कॉलम से माइनस 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 कॉमन लोगे तो -12 आ जाएगा, ये भी i माइनस a हो जाएगा। Yes, sir. Am I right? अब आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a पे। सर फिर तो जीरो ही आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट ऑफ i की वैल्यू है, जो कि 1 है उसका होल स्क्वायर। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a दरअसल प्लस या -1 है। अब अगर तुम डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 लो तो x इज इक्वल टू x कैन टेक एनी वैल्यू, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू +1 लो तो x इज इक्वल टू -x एंड दैट मेक्स इट 0। Yes, sir. डाइजेस्ट हुआ? सर मेरे को सर सो दैट मीन्स हम डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई x के बारे में अभी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a +1 हो गया y तो x इज इक्वल टू -x, 2x इज इक्वल टू 0, 0 एक ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 हो गया तो x इज x कैन टेक एनी वैल्यू। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बट फॉर द राइट रीजंस। वो कुछ भी हो सकता है फिर। क्लियर हुआ सर? हाँ सर हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि वो कुछ भी नहीं हो सकता है, वो 0 और -8 ही हो सकता है। वो आप सुन सकते हैं एक बार? हाँ चलो, अब ये यहाँ क्वेश्चन क्लोज हुआ। अब रुद्र ये कह रहा है कि ये तो हम समझ गए कि अगर y की वैल्यू 1 होगी तो x इज इक्वल टू -x या तो 0 होगा, लेकिन जो दूसरा है थॉट कि 0 नहीं होगा तो x कुछ भी हो सकता है, तो वो कुछ भी ना होके 8 होगा या -8 होगा। एम आई राइट? हमको तो वो दिख रहा है। आप थोड़ा एक बार सुनिए। बोलो। सर यहाँ पर a और a इनवर्स सेम है, क्योंकि a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नंबर 1, नहीं तो इसका i नहीं हो सकता। तो ये तो आ गया a इक्वल टू a इनवर्स, मतलब इनवर्स मल्टीप्लाई करने से। और तो हम ये प्रोडक्ट कंसीडर किया a माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई a इनवर्स माइनस आई। अच्छा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। तो रुद्र का कहना, उसने a माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई a इनवर्स माइनस आई इमेजिन किया कुछ होगा। हाँ सर ये जो आ रहा है, ये आप अगर खोलेंगे तो ये 2i माइनस 2a ऐसे आएगा। सर आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है? समझ रहे हो ये क्या कह रहा है? a इज इक्वल टू a इनवर्स है, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू i था, तो दिस इंप्लाइज दिस। अब a इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू a इनवर्स i इंटू i प्लस i 2i, और फिर एक बार माइनस a इनवर्स, बट a इनवर्स इज a, सो किया गया। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स माइनस आई, जो कि दरअसल a माइनस आई ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, इक्वल टू 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस a। सर 8 टाइम्स, क्योंकि ऑर्डर 3 दिया। गुड। और -8 कर देंगे a माइनस आई करके, और अगर a माइनस आई नॉन जीरो हुआ तो वो कैंसिल होकर a माइनस आई -8 बचेगा। मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू
-8x आ जाएगा। सो या तो x 0 रहा होगा या x बेसिकली -8 आ जाएगा। x क्या है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई है, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और ये माइनस टाइम्स हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर 3 क्रॉस 3 दे रखा है, तो -8x हो जाएगा। गुड। सर तो प्रॉपर्टी क्या थी? ना प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम डिटर्मिनेंट, यही जो वैल्यूज निकाली है, a माइनस आई 0 होगी या कोई और वैल्यू होगी। अब ये तो 3 क्रॉस 3 में 8 है, 5 क्रॉस 5 होती तो हम शायद 32 लाते। इज दैट ओके? यस सर। सर क्वेश्चन अच्छा होता अगर n क्रॉस n के लिए पॉसिबल वैल्यूज निकालने बोलता, तो मतलब मुझे लग रहा है कि कॉलेज इंजीनियरिंग एंट्रेंस का था, क्योंकि ऑर्डर 3 क्रॉस 3 लिखने के बाद 8 वेट नहीं पूछा। इसका मतलब किसी ऐसा ही, मतलब अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होता तो उसने ये पूछ लिया होता, तो ना पूछने का पर्पस किसी स्टेट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन रहा होगा ये। सबको ये क्लियर है? वैसे सर पता नहीं होता है क्या इनोसेंट कंडीशन से क्या रिजल्ट आएगा, वो थोड़ा ढूंढा नहीं शायद। मैट्रिक्स जो है ना थोड़ा सा मैजिकल रिजल्ट देता है, तो उसको मतलब जो है ना, जहां क्वेश्चन खत्म हो वहां कभी नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा आगे तक जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। चलो एक और लिखते हैं। इफ Z is an idempotent matrix, then I plus Z raised to n is equal to, options are I plus 2 to the power n times Z, B I plus 2 to the power n minus 1 times Z, C I minus 2 to the power n minus 1 times Z, and D none of these. सर ऑप्शन बी। ये किसका आंसर है? रुद्र। यस सर। सर मेरा भी बी कर दो। सर मैट्रिसेस में बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं? डिपेंड करता है, कुछ एरर ना करो तो लगा सकते हो। हाँ सर बी। आ गया सबका? सर बी आ रहा है हाँ। हाँ जी। गुड। किसको नहीं समझ में आया ये? सर मुझसे नहीं होगा। मुझसे कौन? देवाशीष। सर एक देवाशीष म्यूट करो। फिर मुझे भी एक बार बता दो। तो विरांचा हुआ?
कि नहीं हुआ? तो बोलो ना, नहीं हुआ। संचित, नहीं सर। फिर श्रेया, सर हो गया बट श्योर नहीं है कि सही किया है। बी ही आ रहा है देखो, आंसर। रुद्र समझाओ कैसे हुआ। सर यहाँ पर नॉर्मली कुछ x प्लस वाई टू द पावर n का मैट्रिक्स x y अगर है तो हम ये नहीं बाइनोमियल नहीं लगाते, क्योंकि क्या है वो हाँ सर, तब नहीं कम्यूटेटिविटी लगा पाएंगे की वजह से। क्योंकि वो जो x इंटू वाई वो y इंटू एक्स के साथ, मतलब वो पावर्स ऐसे हम नहीं बोल सकते। जो सर क्वेश्चन पूछा था, हाँ, कि a प्लस बी रेज टू n में क्या बाइनोमियल लगा सकते हैं, तो है कि लगा सकते हैं, बट वो एनसीआर की तरह क्लब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए बी बी ए, ठीक है ना? सर कम्यूटेट होगा तो लगा सकते। हाँ, तो मे भी तुम अपनी डेली लाइफ में ए बी बी ए अब्बा और बी ए बाबा बोलो, दोनों एक ही आदमी है, बट यहाँ तब तक नहीं हो सकते जब तक वो कम्यूटेटिव ना हो। लेकिन इस क्वेश्चन में हो जाएंगे, क्योंकि एक तो आई है। यस सर। तो आई से जो मल्टीप्लाई होगा वो पहले हो या बाद में हो, उसकी सेहत पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये तुम्हारा NC0 प्लस NC1 इंटू जेड प्लस NC2 इंटू जेड स्क्वायर, NC0 के साथ आई ले लो, डॉट 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 NCn इंटू जेड टू द पावर n हो जाएगा। क्योंकि जहां कहीं भी आई आएगा वो तो मल्टीप्लाई करके वो कर ही देगा, अदरवाइज नहीं करता। बात समझ आई? लेकिन आई है इसलिए बच गए। अब Z आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर के बराबर है सर, और चेंज कर सकते हैं Z क्यूब डॉट 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 सब सेम है। तो I प्लस Z टाइम्स NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCn आ जाएगा। ये PNC से बोरो कर लो, 2 टू द पावर n माइनस 1 होता है। सीधे तुम्हारा आंसर आ गया। सर मैं लेकिन वही कर रहा था, लेकिन मुझे लगा गलत होगा तो फिर मैं रुक गया। आई है तो I इंटू जेड इंटू आई या Z इंटू आई इंटू Z इंटू आई, they both are same, but this cannot be treated as same. याद रहेगा? हाँ इसलिए ये हो गया, इसलिए बच गए, इसलिए आंसर बी आ गया। सबको क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। हाँ सर दूसरा तरीका क्या था जो ये लोग कर रहे थे? दूसरा कौन सा तरीका था? सर यही करना था। और क्या? सर तो आपने मुझे रोक दिया। देखो सर हाँ, सर मैंने ना n की जगह पे स्क्वायर और क्यूब लेके जो पैटर्न बन रहा था उसके अकॉर्डिंग कर दिया था अभी। चलता है, बट अवॉइड करो कि स्क्वायर और क्यूब के लॉन्ग पैटर्न वाला खेल ना खेलें। दैट कैन बी रिस्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको अच्छे से करना है। ये थोड़ा सा वो भी है, प्रॉपर्टी टाइप्स है। इफ D1 and D2 are two 3x3 diagonal matrices, then which of the following is are true? More than one choices है। D1 into D2 is a diagonal matrix,
B. D1 into D2 is same as D2 into D1. C. D1 square plus D2 square is a diagonal matrix. D. None of these. It is one or more than one correct type question. करो जरा. सर ऑप्शन सी क्या है? D1 square plus D2 square is a diagonal matrix. सर मेरा ए बी सी सर सर हाँ मेरा सेम ABC सेम ABC. हाँ सर हाँ सर कोई ऑप्शन और सर मेरा भी ये बड़ी जल्दी कर लिया. अच्छा चलो ज्योतिन फिर तुम समझाओ फटाफट कैसे हुआ. सर अगर हम मैट्रिक्स पर मल्टीप्लाई करने लगे तो हम करते हैं A11 इंटू माइनर ऑफ A11 हो जाता है ये कि A11 का स्क्वायर मिल जाता है कहीं पे. हमसे प्रोडक्ट निकालने लगते हैं सॉरी सर. तो A11 और जो फर्स्ट A11 एलिमेंट है वो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग A11 एलिमेंट से होगा क्योंकि सेम रो कॉलम में है, मतलब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं. और बाकियों को क्लियर हुआ क्या कह रहा है ज्योतिन? हाँ जी सर. सर अगर मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्टली समझ में आ जाता है. तो वो A11 का स्क्वायर आ जाता है, बाकी सब तो जीरो है तो वो जीरो रह जाता है. फिर D1 D2 D3 आ जाता है. हाँ ये D1 D2 D3 रख के देख लो. ये अगर डायगोनल है तो D1 स्क्वायर डायगोनल होगा. फर्क क्या पड़ता है, डायगोनल इंटू डायगोनल, डायगोनल हो ही गया, डायगोनल इंटू डायगोनल हो ही गया, तो ये आएगा ही. और ये तुम्हें वेरीफाई करना है, ये हो जाता है तो A B C तीनों सही हो जाते हैं. सर Is ये that तो okay? मतलब ओनली 3 इंटू 3 के लिए नहीं, मतलब n इंटू n के लिए भी हो रहा है. हाँ पूछने वाले ने 3 इंटू 3 के लिए पूछा है, ये वो राइट. एक्चुअली क्या n इंटू एन बोलते ही सीबीएसई थोड़ा सा जो है ना अलर्ट हो जाती है कि आपने क्वेश्चन बहुत गंदा बना दिया, ऐसा है वैसा है ये है. चलो एक और फिर आज का लास्ट हो जाएगा. रेडी? यस सर. If A is a diagonal matrix of order 3 cross 3 and is commutative with every square matrix of order 3 cross 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन. कॉम्यूटेटिव में ये बताना जरूरी है कि कॉम्यूट किस ऑपरेशन में कर रहा है. तो अंडर ऐसे लिख के आएगा तुम्हारे सामने. अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है, वरना A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए को भी लोग कॉम्यूटेटिव समझेंगे. विच इज ओके. अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रेस ऑफ A is equal to 12. Find determinant of A raised to 1 by 2. शुरू हो जाओ.
सर डायरेक्टली 8 नहीं आ जाएगा? हाँ हाँ सर 8 ही आ जाना हो चाहिए जाएगा। सर 8। हाँ जी सर। एट आंसर आया है ज्योतिन और आशीष का। सर हमने भी बोला था। ओके। और रुद्र का। सर मेरा भी 8। और श्रेया का। गुड, श्रेया का चलने लगा दे। वेरी गुड। बाकियों को नहीं दिखा अभी ये 8 इतनी जल्दी ये लोग कैसे यूं पट से ले आए? ओम, एक सेकंड सोच रहा हूँ। देवाशीष कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो गया बाकियों का? हाँ सर, आज मेरा ही कुछ दिमाग ब्लॉक्ड है, कुछ हो ही नहीं रहा आज। अभी सर तो नहीं मिला दिख। आशीष समझाओ कैसे आया 8? सर आपने बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स और कम्यूटेटिव विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहला थॉट तो आया आई का, क्योंकि आई जो है वो भी डायगोनल होगी और कम्यूटेटिव होगी और सिर्फ आई ही होगी ऐसी। बट फिर आपने कहा कि ट्रेस 12 है, तो मतलब हमने आई के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करा है कोई, और क्योंकि तीनों ऐड हो जाएंगे तो 12/3 करोगे 4 आ जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा उसमें 3 बार कॉमन आ जाएगा, तो 4 क्यूब का स्क्वायर रूट, तो फिर वो 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। उसका कहना यह है कि जब उसको लगा कि a इंटू पी इज इक्वल टू पी इंटू ए होगा, तो a क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो सिवाय i के और कुछ हो ही नहीं सकती, या i से मिलती जुलती स्केलर के। बट ये बात डायरेक्टली डाइजेस्ट करने जैसी है। सर एक तो सर मेरा ये डाउट है। हाँ सर आप डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन और एक बार बोल सकते हैं? बताओ भाई, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी हुई? जिसके जिसमें डायगोनल सिर्फ एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 है, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के। अपर ट्रायंगल लोअर ये ट्रायंगल दोनों। ओके ओके। अब ये कहना कि डायगोनल मैट्रिक्स एपी इज इक्वल टू पी है, दिस एम्प्लाइज दैट ए इज स्केलर मैट्रिक्स के टाइम्स आई है, ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना अगर ऐसा है तो। थोड़ा सा श्रेया तुमने कैसे किया? सर ऐसे ही किया था। सर इस तरीके में मेरे को समझ नहीं आई। हाँ सर इस तरीके में गड़बड़ किया है, ये मेरे को समझ नहीं आई। आप क्या कहना इस चाह तरह रहे हो? गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ यह है कि ये स्टेटमेंट अनप्रूव्ड है कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स इनटू पी इज इक्वल टू पी इंटू ए है,
दिस एम्प्लाइज दैट ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ये तो अभी प्रूफ करना बाकी है ना, मतलब ये कैसे मान ले? सर ये तो सर इसमें आप ऐसे कह दो, सर इसमें ऐसे कह लो ना कि अगर आपने पहली वाली मैट्रिक्स को दूसरी वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा तो जो ए वाला पार्ट होगा आपका वो पहली रो मतलब पहली रो को इफेक्ट करेगा और ऐसे नीचे नीचे इफेक्ट करेगा ट्रेस एलिमेंट्स को जो दूसरी के वही तो प्रूफ करना हो गया ना। फिर हाउ डू, मतलब बात तो रह गई कि ये इतना स्टेटमेंट लिख के एस्टैब्लिश करके तब देखो। तो अगर तुम वही कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ax, फिर ये तुम्हारा आ जाएगा ay, एम आई राइट? अरे ay नहीं bm, क्या चीज? a00 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ जी सर नहीं, सॉरी, और az एंड सो ऑन। एक बार जब उल्टा लिखोगे तो आएगा, फिर दोनों को इक्वेट करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ऐसा तभी हो सकता है जब और कोई रास्ता है इस बात को स्टैब्लिश करने का इससे छोटा। और मैंने ऐसे एस्टैब्लिश किया था। बाकी लोग, क्योंकि ये तो हुआ कि भाई हमें अंदाजा लग गया कि वो स्केलर मैट्रिक्स है, बट मान लो नहीं लगता, या मान लो हमें नहीं पता चलता। A diagonal matrix is commutative with every square matrix if it is scalar। ये बात एस्टैब्लिश करने का कोई इससे बेटर रास्ता भी है या यही ठीक है? We should go ahead with this। जब तुम इसको और पीए दोनों को इक्वेट करके देखोगे तो यू विल कम टू नो कि द ओनली वे इज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। हाँ सर यही बता रही थी कि इक्वेट करके बी और सी इक्वल आएगा। हाँ बिल्कुल वो आएगा, लेकिन दैट वुड मीन कि तुम्हें अब एक स्टेटमेंट अपने लिए नोट करके रख लेना है कि a diagonal matrix is commutative with every square matrix implies that it is a scalar and that's a kind of property। ठीक है, हो गई, कोई खराबी नहीं है, समझ आ गई, लेकिन नोट तो कर लो आगे के लिए, दोबारा तो फिर नहीं करना पड़ेगा कि एक डायगोनल मैट्रिक्स अगर हर स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर से कम्यूटेटिव है तो इसका मतलब वो स्केलर है। आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं, स्केलर होना है। स्केलर होने के बाद आपने ट्रेस 12 दिया है तो एलिमेंट 4 4 4 हो गए, तो डिटर्मिनेंट 64 हो गया, तो उसका अंडर रूट 8 हो गया, काम खत्म। बट ये जो प्रॉपर्टीज की दुनिया है छोटी छोटी छोटी, ये अब एक जगह नोट करने के, तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद दिस। याद दिलाना मुझे, ठीक है ना? तो व्हाट वी हैव टू डू, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है ना, इनवर्स एडजॉइंट, किसमें कौन सी चीज चलती, किसमें कौन सी चीज नहीं चलती, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, सब एक जगह लिस्ट बना के रख लेंगे ताकि हमारे लिए हो जाए कि ये इतनी प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक और कुछ इस तरह की, ये पता हो गई, जो आज की वर्किंग करी ये पता चल गई। आज कोई भी क्वेश्चन गंदा नहीं था, लेकिन यह है कि एग्जाम में आएगा तो बुरा ही लगेगा, और जो कल कर रहे थे वो बड़े क्वेश्चन है, तो फिर उसके बाद एक क्लास के बाद वो बड़े वाले वापस लेंगे। सर हाँ सर, एपी इक्वल टू पी एस से वो स्केलर प्रूफ करने का और एक रास्ता दिखा है सर, अब सुनेंगे? बोलो। या डिस हो गया अभी आज? नहीं अभी है, 1 मिनट है। हाँ बोलो। सर आप वो डायगोनल मैट्रिक्स एक बार लिख दीजिए। ए बी सी 0 0 0। सर अभी इसको हम दो मैट्रिक्स का सम की तरह लिखेंगे। मतलब अच्छा एक सेकंड रुकिए। हाँ सर, ए मतलब वो ए को एक जगह 0 रखिए और एक जगह मतलब ए रख दीजिए, और बी और सी को कैसे भी आप डिवाइड कर ले तो दोनों में, वो डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ऐड करना है दो मैट्रिक्स को।
मतलब बी का आधा भी उधर जा सकता था, मतलब कुछ भी। कुछ भी चला जाता है, ये बी, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है, तो एक्स प्लस वाई इज बी एंड जेड प्लस डब्ल्यू इज सी। सर तो अगर ऐसे लिखे, अच्छा नहीं सर, एक गलती कर दी, सॉरी सॉरी। बंद करें, नेक्स्ट क्लास प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद वो गंदे वाले क्वेश्चन एंड देन फिर वो मैट्रिक्स इक्वेशन और डिटरमिनेंट की इक्वेशन क्रैमर्स रूल करते कराते मैट्रिसेस डिटरमिनेंट खत्म कर देंगे। एम्पल प्रैक्टिस हो गई है, इतनी कोई करता नहीं कराता नहीं तुम्हारी। अब इसके क्वेश्चन पे पूरा कमांड कर लेना। जेई का आज की डेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये एडवांस्ड के लिए। ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू थैंक यू सर।